तो हेलो एवरीवन, दिस इज पारस मिश्रा और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो कि है हमारा या तो रिपोर्ट राइटिंग या यूं कहें हम डेजर्टेशन। ये होता क्या है, तो हमारा जो मास्टर्स होता है बेसिकली एमए वाले बच्चे, आप डजेंट मैटर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जियोलॉजी, बॉटनी, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसमें एक रिपोर्ट राइटिंग होता है या तो डेजर्टेशन होता है। अब ये क्या क्या होता है दोनों में बताऊंगा और उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखो, सबसे पहले बेसिकली बात करो, ये आपके पूरा पूरा आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे मैटर करता है कि वो रिपोर्ट राइटिंग करवा रहे हैं या डेजर्टेशन करवा रहे हैं। बेसिकली ये एमए के मास्टर्स के हमारे 4th सेमेस्टर में कराया जाता है। एक पेपर होता है पूरा पूरा 100 नंबर का। अब ये जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा डेजर्टेशन है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो है ये मेरा डेजर्टेशन है। मेरा डेजर्टेशन नहीं था, मेरा रिपोर्ट राइटिंग था। लेकिन वहीं पे मेरा फेलो जो था, जैसे कि मैं सोशियोलॉजी में था तो मेरा फेलो सोशल वर्क में था, तो उसका क्या था, उसका था वहां पे डेजर्टेशन, लेकिन हम लोगों का था रिपोर्ट राइटिंग। दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है। डेजर्टेशन जो होता है वो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा पूरा फील्ड वर्क होता है और उसमें जो है पेजेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा पेजेस के होते हैं। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग क्योंकि रिपोर्ट होता है तो आपका 60-70 पेजेस इनफ है। आप 40 से लेकर 70 पेज के बीच में रिपोर्ट तैयार करके दे दीजिए अपना। टॉपिक आपका कुछ भी हो सकता है। इसको बनाते कैसे हैं इसको तो मैं दिखाऊंगा ही इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि ये डेजर्टेशन जो है ये क्या काम आता है। तो जैसे कि मेरा टॉपिक था यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ब्रिक क्लीन वर्कर इन टेकारी ब्लॉक ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट। मैंने यहाँ पे फील्ड विजिट किया था जो कि ईंट के भट्ठे होते हैं, और वहां पे जाके रिपोर्ट लिया था। वहां के जो कंडीशंस था, वहां पे कौन था, कैसे लेबर थे, कितना दिहाड़ी मिलता था, कितना सैलरी मिलता था, परमानेंट कौन था, नॉन परमानेंट कौन था, कितने साल से कौन काम कर रहा था, कितना नया कौन था, ये सारा रिपोर्ट जो है वो तैयार किया था। उनके बच्चे क्या करते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं तो सरकारी में पढ़ते हैं कि प्राइवेट में पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं, क्या डेली खाना खा लेते हैं, अच्छा खाना कब खाते हैं, क्या करते हैं, उनकी फैमिली में कितने वर्किंग लोग हैं, इन सारे टाइप के सवाल जो होते हैं उनका एक बेसिकल रिपोर्ट बना के आपको एक नॉर्मल जो है उसमें आपको करना होता है, बना के आपको देना होता है। आपका एक सुपरवाइजर होता है जिसका साइन लगता है यहाँ पे, वही आपको गाइड करता है। सबको अपना अपना एक सुपरवाइजर दिया जाता है। तो इसमें आपको मैं दिखा दूंगा इसके बारे में कि ये क्या होता है। और इसी के साथ साथ आपको डेजर्टेशन और रिपोर्ट राइटिंग में भी मुझे लग रहा है अंतर समझ आ गया है। मैटर कुछ दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता, सेम ही होता है। और जो है वो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे कि वो आपसे डेजर्टेशन करवाना चाहता है या रिपोर्ट राइटिंग करवाना चाहता है। वो चाहे तो चेंज भी कर सकता है, सिलेबस नहीं भी चेंज कर सकता है। जैसे कि मेरा 4 साल पहले तक जो डिपार्टमेंट में होता था वो हम लोगों का भी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी डेजर्टेशन होता था, लेकिन अब क्या है, अब हम लोगों का रिपोर्ट राइटिंग होता है और सोशल वर्क वाले बच्चों का डेजर्टेशन होता है। सो होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या चाह रहा हूं। तो अब मैं आपको सबसे पहले अपना ये दिखा देता हूं तो आप देख सकते हैं इसको। ये मेरे रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे आप देख रहे हैं कंडीशन ऑफ ब्रिक वर्कर, कंडीशन ऑफ ब्रिक क्लीन वर्कर इन टेकारी ब्लॉक ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देन यहाँ पे मेरे सुपरवाइजर का नाम लिखा हुआ और यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ और मेरा एनरोलमेंट नंबर लिखा है। अगले पेज पे बात करूँ अगर मैं, तो देखो साइड वाला पेज हमेशा खाली छोड़ा जाता है, इस पर मेरे डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, ठीक है। डिक्लेरेशन में जो है ये लिखा होता है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूरा नाम लिखा हुआ है मेरा और जगह लिखा हुआ मेरी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मेरे सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे स्टैंप लगता है एचओडी का, डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो, और उसका साइन होता है, और यहाँ पे मेरे सुपरवाइजर का साइन है, ठीक है। देन उसके बाद एक्नॉलेजमेंट होता है हमारा, तो आप एक्नॉलेजमेंट को भी कॉपी कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे एब्रीविएशन होता है, जैसे कि मैंने कहीं पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करा SC मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट है, ST है तो शेड्यूल ट्राइब है, या फिर यू का है CUSB, तो यहाँ पे CUSB का मतलब मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एब्रीविएशन होता है, आपके पूरे उसमें जितने होते हैं उनको यूज़ करना होता है। उसके बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कॉन्टेंट यानी इंडेक्स जिसको कहते हैं कि कवर पेज नंबर 1 तक है, यहाँ पे उसका एक्नॉलेजमेंट है। यहाँ पे मेरा चैप्टर 1 शुरू हो जाता है, 1.1 पे इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, फिर रिव्यू। आप यहाँ पे पेज नंबर भी डाल सकते हैं,
ठीक है। उसका चैप्टर 2 मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। चैप्टर 3 रिसर्च मेथोलॉजी, कौन सा मेथोलॉजी मैंने यूज़ करा है, इसमें फील्ड वर्क करा है या क्या करा है, सैम्पलिंग कौन सा लिया है, नोवल सैम्पलिंग लिया है या फिर रैंडम सैम्पलिंग लिया है, कौन सा सैम्पलिंग लिया है या फिर मैंने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करा है, तो ये सब। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे तो चैप्टर 4 डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। इसमें मैंने टेबल्स और इंटरप्रिटेशन जो दिया है उसके बारे में है, कौन कौन सा टेबल्स दिया है मैंने, फिर कंक्लूजन है यहाँ पे लास्ट में और सजेशन है, फिर रेफरेंस है, मैंने रेफरेंस कहाँ से लिया, अपेंडिक्स है, क्वेश्चन लेटर फॉर रिपोर्ट। उसके बाद फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेबल है, टेबल यानी डायग्राम वगैरह जो मैंने लिया है, तो वो टेबल 1 किस चीज़ का है, 2 किस चीज़ का, यहाँ पे पेज नंबर लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा था जो कि लिखना चाहिए था मुझे। फिर एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम से, फिर है लिस्ट ऑफ फिगर्स है, सेम वैसा ही वो टेबल का था, ये फिगर का कौन कौन सा फिगर है, रोल ऑफ वर्कर का, सोशल कंपोजिशन का, ये सब मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी, ठीक है। फिर एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आप देख लो, एब्स्ट्रैक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चैप्टर 1 यहाँ से मेरा शुरू हो जाता है, जैसे कि देख रहे हैं आप, इसमें मेरे बारे में दिया हुआ चैप्टर 1 स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। फिर चैप्टर 2 शुरू होता है यहाँ से, इसमें लिटरेचर का रिव्यू है, इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है ये, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये जो है मैंने जैसा कि कहा था वहाँ पे कि डाटा दिखाना होता है, तो वो है ये। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो चैप्टर 4 डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है, तो इसी तरह के डायग्राम की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे मैंने दिखाया था कि चार्ट जो है वो क्या होता है, ये यहाँ पे मैंने दिखाया था ना इसमें, वो क्या होता है, वो यही है। देखो लिस्ट ऑफ टेबल या फिर लिस्ट ऑफ फिगर, फिगर में ये वाला फिगर आता है, देखो इसी को फिगर कह रहा था मैं। फिर ये हो गया पाई चार्ट हो गया तुम्हारा, ये पाई चार्ट हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये सब जो है आपको दिखाना है। यहाँ पे लास्ट में मैं दिखा देता हूँ जो मैं वहाँ पे फील्ड वर्क किया था, तो वहाँ के फोटोज़ जो थे, वहाँ के वर्कर के फोटोज़ थे, वो ये है, ठीक है। ये वर्कर्स के फोटोज़ है वहाँ पे, जैसे कि ये ईटा का भट्टी था जिसपे मैंने यूज़ करा था, ये फोटोज़ मैंने लास्ट में डाले हैं, ठीक है, अपेंडिक्स में। उसके बाद ये लास्ट में यही था, दिस इज ऑल फोटो। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में स्पाइरल में मांग ले, या हो सकता है कि रेड कलर का काफ़ी मोटा गत्ते में आता है वो मांग ले, तो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे, आपकी यूनिवर्सिटी पे वो क्या मांग रहा है। अब मेरे में ही जैसे कि मैं बता दूं कि सोशियोलॉजी में जो है वो ये मांगा था, इसमें भी दे सकते हैं स्पाइरल में भी, लेकिन सोशल वर्क में जो था वो मोटे गत्ते में, या इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हमारी यूनिवर्सिटी में मोटा गत्ते में मांगा था पूरा पूरा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैंने कमेंट में आपको रिप्लाई नहीं दिया तो आप अगर चाहते हैं कि मैं जल्दी रिप्लाई दूं आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा आईडी है @VRUnfit V_R_unfit सो इस पे आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।